सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 33 अवार्णीय। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये बताया गया है कि कई रोग ऐसे होते हैं जो उपद्रवों से युक्त होने के कारण रसायन के बिना ही असाध्य हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं रोगों के बारे में इस अध्याय में कहा जाएगा। अब विमर्श में देखिए, उपद्रव के बारे में माधव जी ने क्या श्लोक लिखा है। रोग आरंभक दोष प्रकोप जन्य अन्य विकार उपद्रव, कि रोग को आरंभ करने वाले जो दोष होते हैं उनके प्रकोप से जो अन्य विकार उत्पन्न होते हैं उनको उपद्रव कहते हैं। चरक जी ने क्या कहा है, उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर कालज, मतलब कि रोग के पश्चात जो विकार उत्पन्न होते हैं, स्थूल अणुर्वा रोग पश्चात जायत इति उपद्रव संज्ञा। ठीक है, स्थूल रूप में या अणु रूप में रोग के पश्चात जो अन्य रोग उत्पन्न होते हैं उसको उपद्रव की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट सुश्रुत जी ने क्या इसके बारे में लिखा है, यह पूर्व उत्पन्न व्याधि जघन्य कालज आतो व्याधि रूप सृजति स तन्मूल एव उपद्रव संज्ञा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो व्याधि के बाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है श्लोक नंबर 4, 5 एंड 6। इसमें क्या कहा गया है कि जो वात व्याधि है, प्रमेह है, कुष्ठ है, अर्श है, भगंदर, अश्मरी, मूढ़गर्भ, ये जो 7 व्याधियाँ होती हैं और 8वां उदर, ये 8 महारोग कहे गए हैं। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने 8 महारोग कौन से कहे हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, वायु कूप, मतलब कि वात व्याधि, ठीक है, प्रमेह, कुष्ठ, अर्श, भगंदर, अश्मरी, मूढ़गर्भ और उदर। या फिर इसको आप पेयर्स में भी याद कर सकते हैं, जैसे वात व्याधि और प्रमेह। ठीक है, एंड देन अर्श, भगंदर, अश्मरी, कुष्ठ और मूढ़गर्भ, उदर। तो मतलब ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये 8 महारोग कहे गए हैं। एंड एको महागध इति, ये किसके लिए कहा गया है, एक ही महागध है, वो है अतत्व अभिनिवेश। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको जो 8 महारोग कहे गए हैं आचार्य सुश्रुत ने जो कहे हैं उसमें आप याद कर सकते हैं, वात व्याधि, उदर, प्रमेह, कुष्ठ, अर्श, भगंदर, अश्मरी, मूढ़गर्भ। ठीक है, अष्टांग हृदयकार ने निदान स्थान 8 में, ठीक है, तो हृदयकार ने क्या कहा है कि जो महारोग होते हैं उन्होंने सेम सुश्रुत वाले ही बताए हैं, बट उन्होंने मूढ़गर्भ की जगह गृहिणी को रखा है। ठीक है, और अष्टांग संग्रहकार ने भी सेम अष्टांग हृदयकार वाले ही बताए हैं। नेक्स्ट इसके शूनम सुप्त त्वचम भग्नम कंप आधमान निपीड़ितम। ठीक है, शोथ से युक्त, ठीक है, सुन्न त्वचा वाले, अस्थे आदि भग्न, कंप और आधमान से जो पीड़ित होते हैं, वेदना और दुख से जो पीड़ित मनुष्य होते हैं उनको वात व्याधि नष्ट कर देती है। ठीक है, जो शोथ है, सुन्न त्वचा वाले हैं, ठीक है, अध्य अस्थि के भग्न, फ्रैक्चर्स वाले हैं, कंप, आधमान, ये जो वात के लक्षण होते हैं इनसे युक्त जो पीड़ित मनुष्य होते हैं उनको वात व्याधि नष्ट कर देती है। सुश्रुत जी वाले ही जो अष्ट महागध है वो हारित ने भी सेम ही बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां श्लोक, अविपाक, अरुचि आदि यथोक्त उपद्रवों से पीड़ित, मूत्र आदि का अधिक स्त्राव करने वाला और श्राविका, कच्छपिका आदि प्रमेह पीड़िकाओं से अत्यधिक पीड़ित मनुष्य को प्रमेह मार डालता है। ठीक है, तो मूत्र आदि का अधिक स्त्राव होना या पीड़िकाएँ होना, अविपाक, अरुचि, इन सबको प्रमेह मार डालता है। एंड एक पॉइंट है कि जो मधुकोश है उसमें लिखा है कि जो परिणाम शूल है इसको उन्होंने मधुकोश टीका जो माधव निदान पे लिखी है विजय रक्षित और श्री कंठदत्त ने। ठीक है, तो मधुकोश में परिणाम शूल को भी उन्होंने महागध माना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9 कि फटे शरीर वाले को, ठीक है, जिसके अंग झरने या गलने लगे हों, एंड रक्त, नेत्र, हत, स्वर, पंचकर्म गुणों से भी अतिक्रांत ऐसे मनुष्य को कुष्ठ मार डालता है। ठीक है, जिसके अंग गलने लगे हों, तो वैसे भी असाध्यता कुष्ठ की यही है कि जब अंग गलने लगते हैं, रक्त, नेत्र, हत, स्वर, तो ऐसे रोगी को जो है या पंचकर्म गुणों से भी अतिक्रांत, पंचकर्म गुण अतीतम, तो ये ऐसे रोगी को कुष्ठ मार डालता है।
अच्छा, पंचकर्म जो है एकमात्र अपवाद किस व्याधि में है, कि पंचकर्म किस व्याधि में नहीं करना चाहिए, तो वो है उरुस्तंभ। ठीक है। पंचकर्म गुण अतीतम के 3 अर्थ होते हैं। 5वीं अस्थि धातु में स्थित हुए कुष्ठ ने नासा भंगादि गुण, इसमें भी ये विमर्श है, ये रहने दीजिए बस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 10 कि तृष्णा अरुचि शूल से पीड़ित, जिसका अधिक रक्त निकल गया हो, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई हो, शोफ हो, अतिसार हो, ऐसा मनुष्य अर्श से मर जाता है। ठीक है। वायु, मूत्र, मल, कृमि और शुक्र, ये जिस मनुष्य के भगंदर से निकलते हों उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जिस रोगी की नाभि और वृषण सूज गए हों, यहाँ पे शोफ हो गया हो नाभि और वृषण में, मूत्र भी रुक गया हो, यूरिन रिटेंशन हो, शूल हो रहा हो, तो ऐसे मनुष्य को अश्मरी शीघ्र मार डालती है। ठीक है। और शर्करा युक्त सिक्ता में उपर्युक्त लक्षण होने से रोगी को मतलब कि तब भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बस अश्मरी का आप ये याद रखेंगे कि यूरिनरी रिटेंशन है, मूत्र रुक गया है, नाभि और वृषण में शोथ हो गया है, तो ऐसे में अश्मरी घातक होती है, मृत्यु कर देती है। नेक्स्ट है कि जैसे गर्भकोश प्रासंग, मक्कल शूल, योनि संवरण, ठीक है, ऐसे उपद्रव ये मूढ़ गर्भ में होने पर स्त्री को मार डालते हैं। क्या है ये? गर्भकोश प्रासंग, मतलब कि यूट्रस या यूट्राइन इनर्शिया जिसको बोलते हैं, मक्कल शूल, तो ऐसे लक्षण जो हैं मूढ़ गर्भ में होने पर स्त्री को मार डालते हैं। गर्भकोश प्रासंग। ठीक है। और जैसे पार्श्व शूल है, अन्न में द्वेष है, एंड शोफ है, अतिसार है, ठीक है, विरेचन की दवा देने से उदर के खाली होने पर पुनः भर जाता हो, तो इस प्रकार के उदर रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। एक तो पार्श्व भंग है, अन्न में द्वेष है, शोफ है, अतिसार से पीड़ित है, विरेचन दिया, उदर खाली हो गया और फिर पुनः भर गया, तो ऐसे उदर रोग में चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। श्वास, शूल और पिपासा से पीड़ित, ठीक है, श्वास है, शूल है, पिपासा से पीड़ित है, शीन हुए, ज्वर से पीड़ित, ऐसे को जो है अतिसार नष्ट कर देता है। जिसके नेत्र सफ़ेद हो गए हों, अन्न में द्वेष रखता हो, ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित हो, अत्यंत कृच्छता से मूत्र त्याग करता हो, ठीक है, तो ऐसे में राज्यक्षमा मार डालता है। श्वास, शूल, पिपासा, ठीक है, अन्न विद्वेष, दुर्बलता, ठीक है, श्वास है, शूल, पिपासा, तो गुल्म रोग आप याद रखिए, ऐसे में गुल्म मार डालता है। आधमान से युक्त, मूत्र का अवरोध जिसमें हो, वमन, हिक्का, तृष्णा, ठीक है, और श्वास से युक्त को अंतर्विदृति नष्ट कर देती है। एक तो आधमान है, मूत्र अवरोध हो रहा है, वमन है, हिक्का है, तो अंतर्विदृति आपने याद रखना है। नख पांडुवर्ण के हो गए हों, नेत्र भी पांडुवर्ण के हो गए तो पांडु मार डालता है। मनुष्य बार बार खून की उल्टी करता हो या जिसके सब नेत्र लाल हो गए हों, सब दिशाएं लाल दिखती हों, तो रक्तपित्त नष्ट कर देता है। जो अपना मुख नीचे को या ऊपर को रखता हो, जिसके मांस और बल क्षीण हो गए हों, तो ऐसे को उन्माद मार डालता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 23 में चलित भ्रुवम। देखिए, जो व्यक्ति अनेक बार अपस्मार के वेग से पीड़ित हो, जो क्षीण हो गया हो, जिसके भौहें चलायमान हो, मतलब कि उसमें फड़कने लगी हो, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जिसे कहते हैं वो होती हो, नेत्रों में विकृति हो गई हो, ऐसे मनुष्य को अपस्मार विनष्ट कर देता है। तो चलित भ्रुवम से याद रखिए अपस्मार। और जो क्षीण मांस बल वाला और नीचे की ओर या ऊपर की ओर मुख करके बैठा हो, तो ऐसे में जो है जो नींद नहीं आने से जागरण करता हो, तो उसको उन्माद मार डालता है। शुक्ल आक्ष, सफ़ेद रंग के नेत्र राज्यक्षमा में हमने पढ़े थे। रक्त आक्ष हमने ज्वर में पढ़ा था। लोहित नेत्र हमने रक्तपित्त में पढ़े थे, ठीक है, एंड रक्त नेत्र कुष्ठ में पढ़े थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशियल पॉइंट्स है कि शुक्ल आक्ष है वो राज्यक्षमा में है, लोहित नेत्र है रक्तपित्त में, रक्त अक्ष ज्वर में, एंड रक्त नेत्र कुष्ठ में। शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है लेकिन मीनिंग तो सेम है, ठीक है।